Hi students, how are you? Today is Tuesday and turn for our English lecture, and today we are going to complete our fourth unit. Let's do it. We were learning the story of Bepin Babu and who had lost a part from his memory. अपनी याददाश्त में से थोड़ा सा भाग वो भूल गए हैं. कहा कि विजिट उसे याद नहीं है. याद है आपको? रांची. एक फ्रेंड उसको मिला है और उसने उसको कहा है कि हम लोग रांची में मिले थे, लेकिन अपने बेपिन बाबू को तो कुछ भी याद नहीं है. फिर उस आदमी ने उसे कहा कि आप गिर गए थे, आपके नी में चोट आई थी. देयर वॉज अ स्कार इन योर नी, प्लीज चेक योर नी. So when Bepin Babu checked his knee, he could see the scar, but he didn't remember his visit to Ranchi. So let's continue the same story. Bepin Babu hurried down the stairs into the living room. The servant had told him that Chunni Babu has come to meet you. And our Bepin Babu became very happy, and now he had a hope that he would get some information about his visit to Ranchi. Chunni was about to leave, but seeing Bepin Babu appear, he turned round hopefully. चुन्नी तो चले ही जाने वाले थे, लेकिन बेपिन बाबू को देखकर वो पीछे आ गया. बेपिन बाबू didn't beat about the bush. Didn't beat about the bush, it means come straight to the point. ये फ्रेज आपको याद रखना है. Did not beat about the bush यानी कि came straight to the point, सीधी अपनी बात पे आ गया. हेलो हाउ आर यू भी नहीं बोला, डायरेक्टली अपनी बात पे आ गए. लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपकी मेमोरी अच्छी है और आप लॉन्ग टाइम से मुझे मिलते रहे हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? आपकी मेमोरी भी अच्छी है, आप मुझे बार बार मिलते रहते हो, तो अपनी याददाश्त को थोड़ी सी तकलीफ दो और याद करके मुझे बताओ कि मैं 1958 में रांची गया था. चुन्नी सेड 58. इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, 58 या 59, क्या था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? तो आपके विजिट के बारे में आपको डाउट है बेपिन बाबू? Did I go? Did you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bepin Babu with a long hard stare. Stare करना यानी uninterruptedly किसी के सामने देखते रहना. तो चुन्नी तो सोफा पर बैठ गया और वहाँ से उसे वो बिपिन बाबू की ओर ताकते रहे. बेपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? आपने कोई ड्रग्स या ऐसा कुछ लेना स्टार्ट किया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू. मुझे पता है पुरानी फ्रेंडशिप्स की आपको कोई कंसर्न नहीं है. इट डजंट मैटर टू यू. But at least you had good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. आप रांची की ट्रिप भूल गए? बेपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. ये uninterruptedly चुन्नी देख रहा है उसने अपना मुंह फेर लिया. Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल. आपको याद है मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? Of course, you worked in a travel agency. You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. आपको मेरी जॉब के बारे में याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि मैंने आपकी रांची की टिकट बुक करवाई थी. I went to the station to see you off. मैं आपको बाय कहने के लिए स्टेशन पर गया था. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. आपके ट्रेन के कंपार्टमेंट का एक फैन भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाया था. Have you forgotten everything?
मुझे पता है आपको दोस्तों की ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन मैंने इतना कुछ आपके लिए किया है, आप सब कुछ भूल गए। वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेपिन बापू साइड एंड शुक हिज हैंड, उसने एक साय ली, उसने एक निश्वास निकाला और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, दैट मस्ट बी द रीज़न। मुझे ये याद नहीं है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी याददाश्त को डैमेज हुआ है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे कोई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज Bipin's condition which made Chunilal live without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with pair of bright eyes and sharp nose. How was Paresh Chanda? He had pair of bright eyes and his nose was sharp. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में जाना तो वो थॉटफुल, वो सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, निराश होकर उसने बोला, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। आपको मुझे क्योर करना ही पड़ेगा, मैं आपको बता नहीं सकता इससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मेरी काम में। मैं मेरी रांची की टूर के बारे में भूल गया हूँ, मेरी मेमोरी का एक पार्ट लॉस्ट हो गया है, तो इसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसका बुरा इफेक्ट मेरे काम पे पड़ रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, शुक इज V2 ऑफ शेक। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। आपके जैसा केस तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर का केस है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। मुझे तो ये, मैंने तो इसका बारे में कुछ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसा कोई आया ही नहीं, मेरे पढ़ने में ही ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है, लेकिन मेरा एक सजेशन है, मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, बट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। ओके, एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे बोला, इसमें से मैं ये कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपको कोई अननोन रीज़न के कारण आपकी रांची के विजिट का एपिसोड आपको याद नहीं रहा। What I suggest is that you go to Ranchi once again। आप फिर से रांची जाइए। The sight of the place may remind you of your trip। रिमाइंड कराना यानी कि याद कराना। तो रांची की साइट है, जो प्लेस है, इससे आपको शायद आपकी ट्रिप याद आ जाएगी। This is not impossible, ये बात इम्पॉसिबल नहीं है। More than that I cannot do at a moment, more than that I cannot do I cannot do that at a moment। I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer। मैं आपको nerve tonic और tranquilizer प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। tranquilizer it means mental relaxation medicine, इससे आपको अच्छी नींद आ जाती है। sleep is essential और symptoms will get more pronounced। अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लोगे तो आपके सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो जाएंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप द ऑफिस एंड गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची। फिर बहुत ही मेहनत से, प्रोक्योर्ड करना यानी कि मेहनत से प्राप्त करना, विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी उसने रांची की फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा दी। ऑफ द सेम इवनिंग, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन वर्क है, आप अपना CW में लिखने की कोशिश करना, वरना मैं आपको PDF भेज दूंगी।
Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. डॉक्टर ने उसे बोला था कि आप रांची जाओगे तो वहाँ जाके आपको शायद याद आ जाएगा कि आप रांची गए हो, लेकिन ट्रेन में से गेट ऑफ यानी निकलना, नीचे उतरना, जब ट्रेन में से नीचे उतर गए तो उसको रियलाइज हो गया एट वंस, तुरंत जो उसे एहसास हो गया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, पहले वो कभी रांची नहीं आए. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ लिटिल व्हाइल. थोड़ी देर के लिए टैक्सी कर ली उसने और रांची में सब जगह घूमने लगे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morbadi hill, with none of these had the slightest acquaintance. Acquaintance यानी परिचय, ये न्यू वर्ड है, आपको याद रखना है. Acquaintance यानी परिचय. ये सब एरिया जो बिल्डिंग्स देखी, होटल्स देखी, बाजार देखी, मोरबाड़ी हिल देखी, उसके साथ उसका जरा सा भी एक्वेंटेंस यानी परिचय नहीं था. वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प? हुड्रू फॉल्स इज़ अ प्लेस इन रांची. तो शायद मैं हुड्रू फॉल्स जाऊँ, शायद वहाँ से मुझे कुछ याद आ जाएगा. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he had not tried enough. उसको ऐसा लग तो नहीं रहा था कि मैं हुड्रू फॉल्स जाऊँगा तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन he didn't want to lose the chance. वो चांस नहीं छोड़ना चाहते थे. So he arranged for a car and left for हुड्रू in the afternoon. आफ्टरनून में वो हुड्रू फॉल्स भी गए. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside the boulder. तो गुजराती जो पिकनिकर्स थे उसने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस पाया. When he came round, the first thing Bipin Babu said, I am finished, there is no hope left. अब तो मैं फिनिश हो गया हूँ, कोई भी होप नहीं है. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो सब गुजराती पिकनिकर्स ने उसे अनकॉन्शियस पाया और जब वो कॉन्शियस हो गए, जब उसने अपना होश संभाला तो पहला सेंटेंस वो क्या बोला? आई एम फिनिश्ड, मेरा काम तमाम हो गया, अब कोई आशा नहीं, देयर इज़ नो होप. और बिपिन बाबू कहाँ पे वापस आ गए? कलकत्ता. और वहाँ जाके उसको रियलाइज हुआ कि देयर इज़ नॉट एनी होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, वो सब लूज कर देंगे, सब वो गंवा देंगे. हिज विल टू वर्क, क्या क्या उसको वो गवा देने वाले हैं? काम करने की विल यानी इच्छा. ये विल का मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस बनाने वाला विल नहीं है, विल यानी इच्छा. हिज विल टू वर्क. दूसरा हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपनी माइंड की स्थिरता, सब कुछ वो गवा देंगे. वॉज ही गेटिंग टू एंड अप इन द असाइलम? असाइलम यानी पागल खाना. क्या मैं पागल खाना में मेरा एंड हो जाएगा? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, फिर मुझे असाइलम भेज दिया जाएगा. मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? सब लोग बोल रहे हैं मैं रांची गया था और मुझे ही याद नहीं है, तो क्या लोग मुझे असाइलम भेज देंगे? बैक होम ही rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. उसका सर चकरा रहा था, इसीलिए उसने अपने सर के ऊपर आइस बैग रखा. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. थोड़ी देर में डॉक्टर चंदा को उसने फ़ोन किया था. He was about to come, but meanwhile a servant gave him a letter which was left by an unknown man in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. It was a greenish envelope and his name was written in red ink. ये देखो बिपिन बाबू परेशान से होकर बेड में सो रहे हैं और सर्वेंट उसे एनवेलप दे रहे हैं. देख रहे हो ना आप? तो उस बिपिन बाबू परेशान क्यों है? कि
सब ने उसको बोला कि आप रांची चाहिए, आपको रांची में से आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन सब लोग बोल तो रहे थे कि आप रांची गए थे, दैट इज़ द फैक्ट। सो ही वॉज वेरी मच ट्रबल्ड, he was worried, and he was thinking that he might be sent to the asylum. Above the name it said urgent and confidential. Confidential यानी अंगत, कोई उसे नहीं खोल सकता। In spite of his condition, Bipin Babu had feeling that he ought to go through the letter, and he tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. एनवेलप में से जो लेटर निकला ये कुछ ऐसा कह रहे थे। डियर बिपिन, I have no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few moments. तो बिपिन को लेटर मिला। द लेटर वॉज रिटन बाय चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने उसे क्या लिखा था? I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Affluence यानी समृद्धि, पैसे की रेलम छेलम। आपके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए तो आपके बिहेवियर में ऐसा चेंज आ जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? ये आपके लिए इतना मुश्किल था कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड को अपने नसीब अजमाने में हेल्प नहीं कर सकते थे। आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। मेरे पास जो कुछ भी है वो है इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन इट मीन्स एज अ पनिशमेंट फॉर। तो मेरे पास जो है इसके हिसाब से मेरे पास मेरी इमेजिनेशन है, और आपका मेरे साथ जो अनफीलिंग बिहेवियर है ये मेरे पास पैसे नहीं है, इसका पनिशमेंट लग रहा है। यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. An unique case. I shall certainly write about it in medical journal. The reason why I sent for you is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो मैंने आपको इसीलिए बोला है, मुझे सब कुछ याद आ गया, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन रांची के हुड्रू फॉल में मैं गिर गया था तो मेरे हिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कोई मुझे पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सत्यजीत रे की ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। फ्रेंड्स, आपको 3 वीडियोस ये स्टोरी के लगे हैं, तो सब 1 बाय 1 करके आप देख लेना, अच्छे से देख लेना। जब हम मिलेंगे तब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, एंड आई मिस यू ऑल। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गुड बाय।